अब जो तीसरा मेथड है वो है डेराइवेशन। डेराइवेशन का मतलब यह है कि हमारे पास एक वर्ड होता है और एक वर्ड से हम और वर्ड्स निकालते हैं और वर्ड्स बनाते हैं। ठीक है, किस तरह? यहां पर अगर आप देखिए एक वर्ड है एक्ट। ठीक है, एक हमारे पास वर्ब भी है, ठीक है, और ये नाउन भी है। अब एक्ट से एक और वर्ड हमने निकाला एक्टिव, और एक्टिव क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है, एक और वर्ड एक्टिवली, ये क्या है? एडवर्ब। इसी तरह हमने उसे एक और वर्ड निकाला एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या है? ये भी एक नाउन है। ठीक है, और एक और वर्ड हमने निकाला एक्शन। ये क्या है? ये भी एक नाउन है। यहां पर अगर आप देखें एक वर्ड से हमने 1 2 3 4 और वर्ड्स डिराइव किए, अहस किए और वर्ड्स फॉर्म किए, तो उसको हम कहते हैं डेराइवेशन। ठीक, इसी तरह इस मेथड के जरिए हम अपना वोकैब्युलरी इंक्रीज कर सकते हैं, अपना वोकैब्युलरी बढ़ा सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं। ठीक, इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, ब्यूटी। ब्यूटी क्या है? नाउन। इससे ब्यूटीफुल एडजेक्टिव। इसी तरह ब्यूटीफुली क्या हो गया? एडवर्ब। समझ आया कि एक वर्ड हमारे पास आता है और उसी वर्ड से हम और वर्ड्स डिराइव करते हैं, तो इस तरीके से भी हम अपना वोकैब्युलरी एनहांस कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं और उसके ज़रिए स्टूडेंट्स अपना वोकैब्युलरी इंक्रीज करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं वो एक एक वर्ड रट्टा लगा के वो वोकैब्युलरी एनहांस करते हैं। कुछ स्टूडेंट पूरा सेंटेंस याद करते हैं। तो हर स्टूडेंट का अपना अपना एक तरीका है, अपना एक मेथड है जिसके ज़रिए से वो अपना वोकैब्युलरी एनहांस करता है। ठीक, लेकिन ये मैंने जो आपको 3 मेथड बताए, ये सबसे आसान, सबसे सिंपल मेथड्स हैं और इन मेथड्स के ज़रिए आप अपना वोकैब्युलरी एनहांस कर सकते हैं। ठीक है, उर्दू के मीनिंग्स वाले, हाँ वो भी ठीक है, वेरी गुड। आप इस तरीके से भी अपना वोकैब्युलरी एनहांस कर सकते हैं कि आपके माइंड में एक वर्ड आया उर्दू लैंग्वेज में या पश्तो लैंग्वेज में और आपने उसी वर्ड के लिए इंग्लिश का वर्ड तलाश किया, तो वो भी आप वोकैब्युलरी एनहांस कर सकते हैं। ठीक, वेरी गुड। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मेरे माइंड में आया कि खूबसूरत, ठीक है, तो इसके लिए प्रिटी, ब्यूटीफुल, ठीक है, हैंडसम, एसेट्रा। तो आपके माइंड में एक वर्ड आया खूबसूरत और उसी खूबसूरत के साथ आपने इंग्लिश की 3 वर्ड्स आपने अंडरस्टैंड किए, आपके माइंड में आई, तो आपका वोकैब्युलरी इंक्रीज हो गया। फिर इसके बाद आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि हैंडसम किसके लिए इस्तेमाल होता है और ब्यूटीफुल, प्रिटी ये किसके लिए इस्तेमाल होता है। तो आप उर्दू या पश्तो का वर्ड आपके माइंड में आया, आपने उसके लिए इंग्लिश के वर्ड सर्च किए, आपने अंडरस्टैंड किए, आपने मेमोराइज किए, तो इसी तरीके से भी आप अपना वोकैब्युलरी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक जी, रीडिंग के साथ तो वोकैब्युलरी बहुत ज़्यादा एनहेंस होता है। ये सिर्फ वोकैब्युलरी नहीं, आपका राइटिंग स्टाइल वो भी बहुत ज़्यादा, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो जाता है। तो रीडिंग तो बहुत ज़्यादा आपका वोकैब्युलरी एनहेंस करता है। ओके, अब हमारे पास ये है कि वोकैब्युलरी किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। सिंपल वोकैब्युलरी इस्तेमाल करना चाहिए या डिफ़िकल्ट वोकैब्युलरी इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी है कि टफ वर्ड्स इस्तेमाल करें, सिंपल वर्ड्स इस्तेमाल करें, लो फ्रिक्वेंसी वोकैब्युलरी इस्तेमाल करें या हाई फ्रिक्वेंसी वोकैब्युलरी इस्तेमाल करें।